नमस्कार दोस्तों, हरिओम। दोस्तों, अपनो ब्लॉग चैनल है और इन चैनल माते आपरी सेवारे में एक प्यारा सा अच्छो ब्लॉग हुए जको आपरी सेवारे में लेना आया करो। दोस्तों, जटे भी जाओला उन जगारो एक अच्छो ब्लॉग वीडियो बना और आपरी सेवारे में लेन हाजिर वाला। दोस्तों, उन्हें हाथे हाथे एक दिन ब्लॉग अपलोड करोला और एक दिन एक प्यारी सी बात जो बहुत ही ज्ञानवर्धक और इन जीवन रे मो जिंदगी रे मो सही रास्तो दिखाने वाली बात, ऐतिहासिक कहानी इन यूट्यूब चैनल रे माध्यमों और यूट्यूब चैनल रे इन मंच रे तरफों आपरी सेवा रे मो आप तक पुगावनी पूरी जवाबदारी राखो। दोस्तों, आपरो प्यार चाहिए, आपरो प्यार, आपरो स्नेह, आपरो आशीर्वाद एड़ो ही आप बनाए रखो। तो दोस्तों, पिछली बार एक व्लॉग अपलोड कियो और आपरो प्यार मिलियो और आपरा बहुत सारा लाइक मिलिया और अच्छा कमेंट मिलिया। तो दोस्तों, एड़ो ही आप प्यार बनाए रखो। और आज री जकी अपनी बात है, वह बात एक बहुत ही सुंदर और ज्ञानवर्धक बात है। दोस्तों, एक नगरी रे मो एक राजा राज करता और राजा रे रोणी रे आपस रे मो गहरो प्रेम हो। छकवो और सकवी एक वृक्ष रे माते बैठा और आपस रे मो बात करे। एक दिन सकवी बिल्कुल मोड़ी ही उन समय मो सकवी ने कहो, हे सकवी, आज अचानक तू मोड़ी क्या वास्ते है? थारे यो मुंडे रे माता उदासीनता क्या वास्ते है? क्योंकि सकवी दिन दिन तो वे हाथे रेवे, हाथे उड़े, आप रोपियणो करे, आप भोजन हाथे ग्रहण करे, लेकिन ज्यों ही रात पड़ जावे उन समय में सकवी अलग हो जावे और नहरा हो जावे। और सकवी कहो, सकवा, कोई बात हुणावो और बात एड़ी हुणावो जो मारे यो अंतरात्मा दर्द वे और मने यो मारे महसूस वे, जो को भी दर्द व दुविधा दूर हो जावे। तो सकवी ने कहो, मैं एक बात सुनाऊं, लेकिन सकवी एक राजा हो उन रोणी रे हाथे बहुत अत्यंत गाढ़ो प्रेम हो। अब वह सकवी उन सकवेरी बात सुने। तो राजा रोणी भोजन करता नहीं, तो ये पास में बैठ और हाथे भोजन करता। राजा कटे बारे घूमने वास्ते जावता तो रानी जिन दिन परमिशन देती और रानी कहती कि राजन आप बाहर जा सको, तो राजा बाहर जावता। अब यो करते करते के एक दिन वर्तमान बीता। राजा रे नगरी में एक कोई व्यापारी हो और वो व्यापारी कहीं किनो कोनो वो बारे व्यापार करते करते उन्हें कभी टाइम ही नहीं मिलो आप परिवार बनाने वास्ते। उन व्यापार कर और पैसा खूब इकट्ठा कर लिया, लेकिन कभी प्यार प्रेम उन्हें इकट्ठो नहीं करियो और आप परिवार नहीं बढ़ायो। दोस्तों, प्रेम नहीं है तो परिवार नहीं है, विश्वास नहीं है तो रिश्ता नहीं है। प्रेम होना मिनक रे बहुत जरूरी है। तो व्यापारी मन रे मो विचार कियो अपनो परिवार बनावनो है तो किना हाथी प्रेम करनो पड़ी। तो व्यापारी व्यापार करते करते कोई स्त्री ही और आपरी जाति और धर्मरी ही उन्हें हाथे उन व्यापारी प्रेम विवाह कर दियो। यानी बातचीत करन कहो, आप हाल तक ब्याह नहीं करियो और मैं भी व्यापारी हूँ, मैं भी हाल तक ब्याह नहीं करियो, क्यों ना आप अपे आपस में ब्याह करो और अपनो परिवार बढ़ाओ। अब दोनों बहुत ही अच्छी तरह बातचीत कर ली और बोरो ब्याह स्वीकार कियो। अब पति पत्नी रे मन रे मो कदी द्वेषरी भावना पैदा नहीं हुई और इतो गाढ़ो हेत जिनी कोई सीमा नहीं। अगर बे दो ही जना बैठा वे आपस में बातों करता वे तो बोरे दोनों रे बिसे वेन पक्षी भी नहीं उड़े। इतो मतलब बोरे गहरो प्रेम हो। सकवो बात करे उन सकवी मैं जो बात करूं बात हूं बड़े प्रेम रे हाथे ध्यान लगा और श्रवण कर जे और बहुत ज्ञानवर्धक बात है। और सकवो के एक दिन राजा
और रोणी दोनों उन आप रे मेल रे माथे बैठा रात 10 बजूड़ा और बे आकाश रे हमें जोवे उनाड़े रो मौसम हो और पूरो आकाश तारों भरियोड़ो हो, तारा टिमटिमावे हा, सौंद आप रे पूरी कलाओं रे साथे उगड़ो हो और ठंडी राती थोड़ी थोड़ी हवा आवे, सुहावणो सफर हो। बहुत ही अच्छो लागे हो। ऊपर मेलो रे माथे राजा और रानी खड़ा टहलिया। उन समय में पूरी पूरी नगरी में मसालो यानी सोननो बंद हो, लेकिन एक ही जगह सोननो चालू हो, एक दीवो लगे हो और राजा री रानी री उन दीवे रे माथे नजर पड़ी। मन रे मो विचार देखियो, रात गयो बाद रे मो कोई मसाल चालू नहीं हुए और कटे सोननो देखने नहीं मिले। अपनी नगरी रे मो एक दीवो चालू क्या वास्ते है और किन्ने गिरे है, इन बात रो पतो लगाओ। अब रातों रात राजा आपरे सेवक ने बुलायो और कहो और सोन नो कटे उन घरे मालिक ने ठा नहीं पड़नो सीजे सुप साप आप जोन आवरान मने कहतो। अब सेवक राजा रे कहने तो बेरे रे मो पढ़ने वास्ते तैयार है, जो सच्चो सेवक है तो वो गयो और रातों रात इन बात रो पतो लगान आयो और पासो आन राजा ने कहो, राजन अपने गांव रे मो एक व्यापारी है और थोड़ा दिन पहला उन व्यापारी कहीं किनो एक प्रेम विवाह किनो और उन्नीस व्यापारी घरे और दीवो लगे और बे पति और पत्नी दो ही आप रे मेल रे माते बैठा है और आपस में बातों कर रही है। राजा रानी उन सेवक ने कहा, आप जा सको और आप सो जाओ। अब राजा रानी आपस में बात करे, कितो गहरो प्रेम है पति पत्नी रे ओपे, बाकी तो हाथ फेरा खान लावे तो ही आपस रे मो लड़ जावे और मन मुटाव बन जावे, बात कर ले। लेकिन व्यापारी एक प्रेम विवाह किनो और उन्हें मन रे मो कितो गाडो है ते कितो प्रेम है, आपस रे मो कदी ये लड़े ही नहीं और पूरी नगरी रा लोग तो होता है, लेकिन वो व्यापारी और इन्हीं पत्नी दो ही हाल तक बैठा है और मन री बातों करे और खुटे ही नहीं। वाह रे वाह, वाक्य में ही और वो प्रेम है। रानी आ बात करी उन समय में राजा बोलिया, कहो रानी व्यापारी रे मो ये सब अच्छा गुण है और व्यापारी रे कारण ही और दोनों रो अच्छो प्रेम बंध्योड़ो है। अब आ बात राजा तो करी, लेकिन रानी ने बात मनने नहीं आई। रानी कहो, नहीं राजन, व्यापारी री जकी पत्नी है वह पत्नी बहुत ही अच्छी धर्मनिष्ठ और सत्यवादी पतिव्रता नारी है, इन वास्ते वो दोनों रो प्रेम है। अब सको सकवी ने कह सकवी, राजा और रानी आपस रे मो बातों रमो झगड़ पड़िया। रानी तो के व्यापारी की पत्नी अच्छी है और वाह उन्हें कारण ही वो प्रेम है और राजा के नहीं, व्यापारी के कारण वो प्रेम है। दोनों आपस रे मो लड़ डुका। उन समय में राजा तो राजा वे और राजा मन में विचार कर रानी ने कहो, रानी उत्तेजित मत वो और ओपे आपस रे में मिनकों रे कारण लड़ जाओ, अपनो प्रेम और नष्ट हो जाए। इन वास्ते यो करो, व्यापारी रो पतो लगाओ और व्यापारी री परीक्षा करो, व्यापारी और व्यापारी री पत्नी दोनों री, तो अपन ठा पड़ जावे वाक्य में हकीकत प्रेम है जो कुण राखे, व्यापारी खुद राखे या व्यापारी री पत्नी राखे। इन बात रो अपन पतो लगानो है। अब देखो दोस्तों भले आदमी एक बहुत सुंदर लेखनी लिखी कि वो राजा, ब्राह्मण, तपस्वी और साधु ए चार जना आप रो देश छोड़ और कोई दूसरे देश रे मो जाता रहे तो बोने अच्छो सम्मान मिले और अच्छो सहयोग मिले और वारी अच्छी सेवा करया करे। राजा आपरी नगरी छोड़ और दूसरे देश रे मो कोई राजा रहते जावे तो उन्हें बहुत ही अच्छो भव्य स्वागत करे और मान सम्मान दिया करे। और साधु भी कटी बारे जावे तो उन्हें मान सम्मान ही मिले, क्योंकि भगवान री मेहरबानी करे।
और तपस्वी तो आप जनो जावे उठी सुखी है, आप री तपस्या रे माते प्रसन्न रहे और भगवान ने राजी कर लेवे। और ब्राह्मण वेद पाठी वे और कुछ वेदोरा जानकार वे जटे बिजाई उन आप रे विद्या करने हुई तो वो अच्छो सम्मान और अच्छो मान मिल जावे। लेकिन एक नारी जो आपरो स्तन, आपरो परिवार, आपरो कुटुंब छोड़न दूसरी जगह जाने रो प्रयास करे तो उन्हें कभी मान सम्मान नहीं मिले। दोस्तों, एक लालची आदमी वे और लालची आदमी वे उन्हें भेंट दी वे, कोई इनाम दियो वे तो वो राजी हो जावे और संतुष्ट हो जावे। और एक कठोर आदमी वे, कठोर पत्थर दिल वे, उन्हें हाथ जोड़िया वे और तो उन्होंने वो संतुष्ट हो जावे। लेकिन एक मूर्ख आदमी वे, उन्हें तो आप हाथों बिसावना कर ले जो और अच्छो मान सम्मान दो तो वो संतुष्ट हुई। और एक विद्वान आदमी वे, उन्हें आगे आप हास बोल जाओ तो वो संतुष्ट हुई। लेकिन वो मान सम्मानूं, भेंट उपारूं और हाथ जोड़ने कदी विद्वान संतुष्ट नहीं हुए। विद्वान सत्य बोलने संतुष्ट हुई और सत्य बोलना एक जहर समान है। सत्य एक कड़वी चीज है, सबो नहीं बा गले नहीं। राजा और रानी बैठा उन दरबार रे मो और राजा आपरी रानी ने कहो, रानी हमें यो करो आप उन व्यापारी और व्यापारी की पत्नी की दोनों की परीक्षा करो। रानी कहो, पहला परीक्षा मैं करूं की कर कहूँ, जो भी मारे दिमाग में है जो परीक्षा करूं, आपरा 2 सेवक बुलाओ। तो राजा आपरा 2 सेवक बुलाया। एक तो सेवक वो होई जो रात रे मो दियो देखना आयो, घर जोन आयो, और दूसरो एक सेवक भड़े जो बहुत बड़ो विश्वास पात्र हो। 2 ही सेवक उठे पुगा और रानी राजा रे कन्ने बैठो उन 2 सेवकों ने कहो, आप उन व्यापारी री घरे जा और व्यापारी घरे जा, व्यापारी ने कहनो, व्यापारी ने आ चीज कहनो आप री पत्नी ने खत्म कर दे और राजा री रानी आप रे हाथे ब्याह करने वास्ते तैयार है, आ जाना आपने कहनो है। तो इन जवाब रे मो वो व्यापारी आपने कहूँ कहन मेले वो ला अड़ सबारे में सुना दीजो। मोने राजा और रानी दोनों आपस में मिलन बात करी। राजा मन में विचार दे क्यों रे व्यापारी रे हमें रानी ओ ऑफर दियो एक भाई मारे हाथे ब्याह करी तो व्यापारी तो डिग सके, इन वास्ते राजा मन में विचार दे क्यों आप हार सको। लेकिन इन बात रो ठा तो पड़ेगा, हकीकत प्रेम व्यापारी की पत्नी करे या व्यापारी खुद करे। अब राजा रा वे दोनों सेवक सीधा उन व्यापारी रे कने गया। व्यापारी की पत्नी कने ही कुनी और व्यापारी ने जान कहो, मैं रानी रो एक संदेश लेना आया हूँ। व्यापारी कहे, बोलो रानी रो कई संदेश लेना आया हूँ। संदेश ओ लेना आया हूँ। रानी कहो, मैं कहता ही हूँ, मतलब मोने हंको आवे लेकिन आदेश है मैं आपने कहता हूँ। कहो रानी कहो, कहूँ बोलो तो करी। रानी कहो, आप री पत्नी ने आप अगर ख़त्म कर दो तो रानी कहो मैं व्यापारी हाथे भागन ब्याह कर दूँ। और रानी कहो मैं और व्यापारी बड़े प्रेम रहते रहे हूँ। जद व्यापारी कहो राजा कने हाक नहीं हाक, राजा तो कने नहीं हाक। अच्छा राजा कने नहीं हाक, ठीक है। आप रानी ने मारे तरफ को जान कह दीजो कि रानी व्यापारी हाथ जोड़िया है और मने कोई पर स्त्री रो संग नहीं सही, क्योंकि मारी जो स्त्री है आप बहुत ही अच्छी स्त्री है और मारे हाथे प्रेम राखे और प्रेम रे कारण मैं कोई स्त्री रे हमें आंख उठानी नहीं देख सकूं। इन वास्ते मारे तरफ हूं, आप जान हाथ जोड़ दीजो कि जो व्यापारी माफी मांगे। अब वे सेवक दोनों पासा गया और राजा रानी 2 ही उठे बैठा और हमें बात खोली और सेवकों कहो, रानी उन व्यापारी हाथ जोड़ माफी मांगी और व्यापारी कहो कि रानी ने जाना हाथ जोड़ दीजो क्योंकि मैं पर स्त्री रो संग कदे नहीं करूं। और महात्मा कहो भी है, पर नारी छोने सुरी 5 ठोड़ से खाए, धन बिसरे जोबन हरे पत पंचों में जाए, जीवत काडे काल जो पसे मरियो नरक ले जाए। पर नारी वह 5 ठोड़ सु खावे, यानी पराई नारी एक पैनी सुरी रे बराबर है। धन बिसरे
एनी धनरी हानि हो जावे, जोबन हरे जवानी रो नाश हो जावे और पत पंसों में जाए, यानी अपने जो मन में मन में जान बोलन ढुको वो तेज अपनो खत्म हो जाए। अब दोस्तों राजा उन रानी ने कहो, अब मैं व्यापारी की पत्नी की परीक्षा करूं। रानी कहो जाओ कर सको आप। हागे सेवकों ने कहो आप चुप साप व्यापारी की पत्नी ने जान कहजो कि आप रे पति ने मार दे, और पति ने मार दे और राजा रे हाथे ब्याह कर दे। राजा व्यापारी की पत्नी रे हाथे ब्याह करने वास्ते तैयार है, राजी है, खुश है, जान कह दो। वे दोनों सेवक राजा रे आदेश हूँ चुप साप उन व्यापारी की पत्नी रे कने गया। व्यापारी घरे हो को नहीं। उन व्यापारी की पत्नी ने कहो मैं आप कने एक राजा रो संदेश लेना आया हूँ और आप संदेश सुनो। उम्मीद है कि आप खुश होला और जो भी जवाब है जो को आप मन दे दो मिल जान राजा ने दे दो। व्यापारी की पत्नी कहो बोलो कहीं जवाब है, कहीं संदेश है बताओ। उन समय में वे सेवक बोलिया राजा कहो व्यापारी की पत्नी जान कह दे जो आप रे पति की हत्या कर दे और मैं उन्हें हाथे ब्याह करना चाहूँ और वह खुश हो ब्याह मारे हाथे करती वे तो पति की हत्या करनी और मारे माते राजी नहीं वे तो पति पत्नी बड़ी प्रेम आरे में रह सके। लेकिन आप हत्या करो मोने कहीं ठाप पड़ी। उन समय में व्यापारी की पत्नी कहो जाओ राजा ने जान कह दीजो आज रात 12 बजियों पसे दीपक बुझे जनो आप मन रे मों जान लेजो कि व्यापारी की हत्या हो चुकी है और व्यापारी की पत्नी राजा रे हाथे ब्याह करने वास्ते तैयार है। सेवक जा और रानी और राजा पास में बैठा। राजा ने आप बात कर दी और रानी मन में विचार देखियो रे थारा भलावे थारा हाँ दे दियो पण खैर देखी जाए। राजा आप रे सेवकों ने 4-5 जनों ने भले बुलाया और बोने सबने कहो आप पूरा ध्यान रखजो क्योंकि उन व्यापारी रे कांटो ही नहीं भागनो सीखे। आप उन महल रे कने रह जो ही वो दीपक बुझ जावे दियो बुझते पानी आप उन महल रे में प्रवेश हो जो और उन व्यापारी की जान बसावनी है क्योंकि व्यापारी मरणों से नहीं सीजे। मोरे तो खाली उन व्यापारी री और व्यापारी री पत्नी दोनों री परीक्षा करनी कि ज़्यादा प्रेम किन्ने मन रे मोह है और किन्ने कारणी वो घर बार अच्छे प्रेम उछले। दोनों रे मन में प्रेम है या दोनों मुँह एक रे मन में प्रेम है। अब रानी मन में विचार देखती कि स्त्री हाव एड़ो तो नहीं करे, आप रे पति री कोई हत्या थोड़ी करे। भला पति तो परमेश्वर वे, पति तो भगवान वे। ओके मात पिता परमात्मा पति सेवा गुरु ज्ञान इनसे हिलमिल सालिए वो नर चतुर सुजान। इनसे हिलमिल सालिए वो नर चतुर सुजान। रात रे मो अड़ने तो 10 बजिया। राजा रा 5 हाथ सेवक उन व्यापारी री हवेली रे बारे गेट रे कने खड़ा और उन महल रे ऊपर जको दीपक लगे उन दीपक ने देखे। अब व्यापारी पत्नी रे मन रे मो दगो वापरियो और गलत विचार आयो। व्यापारी री पत्नी कहीं किनो एक फांसी रो फंदो बढ़ायो। फांसी रो फंदो बढ़ा और आप रे पति रे प्रति एक बहुत ही गलत रस्तो सुनियो और उन पति रे हाथे धोखो करने वास्ते वो फांसी रो फंदो बढ़ा दियो। मन रे मोह आई कि पति री हत्या करते ही राजा रे हाथे पे ब्याह कर दे। राजा भला कूड़ थोड़ा ही बोले आपरा सैनिक आपरा सेवक भेजा हटे। जो ही रात्रि 12:30 बजिया उन समय में वो दीपक बुझ गयो क्योंकि व्यापारी ने नींद आएगी और दीपक बुझते ही बे राजा रा सेवक दौड़न ऊपर गया। राजा और रानी आप रे महल रे माते बैठा बैठा देखे। राजा रा सेवक दौड़न गया क्यों नहीं व्यापारी रे कहीं हो जावे वह मार दे। दौड़न गया जड़े तो वो काम था वो हो गयो। यानी उन व्यापारी की पत्नी कहीं किनो दीपक बुझा और फांसी रो फंदो गले में घाल और आप रे पति ने लटका दियो। पुगा जड़े उन व्यापारी की हत्या होगी और सेवकों उन व्यापारी की पत्नी ने पकड़ और राजा रे दरबार रे में
पेश कर दी। राजा कहो इन्हें जेल में नाख दो। रानी रो मुंड उतर और पानी उग्यो और राजा आपरी रानी ने कहो मैं थारो मुंड नहीं देखना चाहूँ, क्योंकि इन नगरी में जितनी स्त्रियों है नहीं उन स्त्री ने एक नहीं जीवती नहीं छोड़नी, सब और मातो काट दो। राजा रो खोपड़ो खिसक गयो, राजा रो दिमाग उल्टो सालन डूब गयो कि स्त्री एड़ी वे आदमी रे वजह यो प्रेम हो और उन स्त्री इतो प्रेम करती अगर मारे हाथे ब्याह करने सारू आपरे पति री हत्या कर दी। इन वास्ते उन स्त्री ने मतलब आपरे पति हुई अच्छे मिनकरी खोजी, वह तो एक प्रेम नहीं हो, वो एक दिखावो हो। इन वास्ते राजा आपरे एक मंत्री ने बुलायो और मंत्री ने कहो आ तलवार नगरी में जितनी स्त्रियों हैं उन सब और मातो काट और दफना दो। इं के और राजा शिकार माते रवाना हो गया। और अब राजा तो शिकार खेलने वास्ते गया प्राण, अठियों मंत्री असमंजस रे मुंह पड़ गयो और डोकरे भगवान शिव ने याद करे, हे शिव, हे शंकर, हे भोले शंभू, मैं एड़ो आप रो कहीं गुनो कियो और राजा मने कहीं आदेश देन गया, मैं भला वो आदेश पूरो कर सकूं। और उन मंत्री मन में विचार देखियो, राजा आपरी रानी ने मारनो कहो वे तो भी आप मन में विचार करो कि स्त्री माते हाथ की कर उठाओ। लेकिन पूरी नगरी री जितनी भी स्त्रियों हैं सबों ने मारने रो आदेश दे दियो। आ राजा रे मन रे मो बात आई की कर, राजा ने एड़ी सूझी की कर, अब करो तो ही करो कहीं। राजा तो शिकार माते वो मंत्री उठो सीधो घरे गयो। घरे जान आपरे पिताजी ने प्रणाम कर आंखों में पानी पड़े और सब बात बताई। उन मंत्री रा पिता हनी वे भी एक समय एक राजा रा मंत्री होया करता और मंत्री होया करता वो ने अन बात रो सब नॉलेज हो। तो उन मंत्री आपरे पिताजी ने बात करी। उन पिताजी कहो बेटा तू थारे अटू गायब हो जा। राजा आई जनो जवाब मैं खुद मत ही दे दूँ, जको भी मने जवाब आई वो जवाब मैं राजा ने बिल्कुल दूँ और राजा मारे जवाब संतुष्ट नहीं हुई तो मैं जवाब देन संतुष्ट कर दूंगा। अब मंत्री मन रे मो दूजे, लेकिन पिताजी गले में लीनी है तो पिताजी तार दे, क्योंकि वही एक समय एक राजा रा मंत्री हा और इन बात ने बड़ी अच्छी तरह जानता भी हा। अब देखो दोस्तों, वो मंत्री कटे सुपन बैठ गयो और ज्यों ही 2-4-5 घंटों राजा उन नगरी में प्रवेश होया और स्त्रियों ने जीवती देख और राजा रे मन रे में घृणा हुई कहना उन मंत्री रे प्रति कहो मंत्री मारे आदेश और पालन नहीं करियो और एक भी स्त्री वसनी नहीं सही जे और सब जीवती है। राजा आप रथ छोड़ियो और घोड़े रे माते सवार होया। सवार हो सीधा उन मंत्री रे घरे गया। ज्यों तो मंत्री तो उठे हा को नहीं लोकियो तो ही मंत्री रे पिता हा बूढ़ा वह उठे आगे बैठा। राजा ने प्रणाम किया। राजा रे तो क्रोधरी ज्वाला उफणे और राजा कहो आप रो पुत्र कटे, मारो मंत्री कटे। उन समय में उन मंत्री रे पिता कहो राजन बैठो पानी पीजो पियो और जो भी समस्या है बात मने करो। उन समय में राजा उन मंत्री रे पिता ने कहो मैं मारे मंत्री ने हुक्म दियो कि नगरी कोई स्त्री जीवती नहीं रहनी चाहिए, सब और मातो काट दो। लेकिन हाल तक वो काम होयो क्यों नहीं, इन वास्ते मैं मंत्री रो मातो काट। जब उन मंत्री रे पिता कहो राजन आप थोड़ो धैर्य धारण करो, थोड़ो मन रे मो नैसो करो, आप तो दिल ने कठोर न बनाओ, क्योंकि एकदम फैसलो लेवड़ो कदई पछतावनो पड़ जावे पसे उन्हें कोई बात रो होंदो नहीं लागे। राजन आप राजा हो, नगरी आप रे संकट रे मो वे तो उनो संकट निवारणो आप रो काम है। आप पूरी नगरी ने एक क्रोधरी ज्वालार में मत धकेलो और मत मारो आप कि नहीं, और किन्नी माते हाथ उठाने की बात राजन आप मत करो। केवल आप दोषियों ने दंड दो, दोषियों ने सजा दो और मने जेल में नोक दो। लेकिन सब स्त्रियां राजा एड़ी नहीं वे और जकी चीज आप होसो बा हर स्त्री में एक गुण नहीं है। उन समय में
उन मंत्री रे पिताजी राजा ने कहो, राजा मैं आपने एक बात सुनाऊं, आप इन बात ने बड़े प्रेम रे हाथे हुण जो आ बात हुणियों पसे आप खुद कोला बिल्कुल सब नारियां एड़ी नहीं वे। उन समय में मंत्री रे पिता एक बात हुई, कहो राजन आप पहला इन नगरी रे में और भी कई राजा होया और आप पहला राजा होया, उन राजा रे आगे मैं एक मंत्री हूँ। मैंने भी मंत्री पद हो, मैं कई साल तक मंत्री रो पद संभाळ्यो, लेकिन आज मैं 100 साल रो हुयो हूँ। आज मैं मंत्री रो पद संभाल नहीं सकूं, लेकिन बात मारे आज भी आंखों रे धके खटके। राजा उन मंत्री रे पिता री बात होने, बूढ़ो आदमी हो 100 साल रो, और राजा ने बात कहो, राजन आप मारी बात सुनो, और बात सुनियो पसे आपने सब समझ में आ जाई कौन धोखो किन्ने हाथे दे और कौन धोखेबाज वे। जद राजा उन मंत्री रे पिता री आज सब बात होने, कहो राजन मैं तो बूढ़ो वे गयो, लेकिन आप इन नगरी रा राजा हो, आप पहला भी इन नगरी रा कई राजा भी होया, लेकिन मैं भी आप रही इन नगरी रा एक राजा हा, और उन राजा रा कई सारा मंत्री हा और सेवक भी हा, उन्हें माऊं मैं एक विद्वान मंत्री भी हूँ। और राजा वे राजा हमारे माते पूरो विश्वास करता। एक समय मैं भी राजा रे हाथे शिकार खेलने वास्ते जंगल में गयो, बड़ो भारी जंगल, और इतनी गहराइयों तक मैं पूग गया, जटे जोरों हिलो मारो तो कौन नहीं सुने। राजा तो आगे निकल गया और मैं पीछे पीछे हाथ रे मो तलवार ही और लेन मैं बह। उन समय में एक घोड़े रे माथे सड़ियोड़ो बहुत ही बलवान योद्धो, जिनी बराबरी जिनो मुकाबलो कोई नहीं कर सके। उन घोड़े रे माथे उबे उबे ही एक रस्सी फेंकी, और रस्सी फेंकते ही मने बांध दियो। तलवार मारे हाथ में नीची पड़ गई और मने बांध घोड़े रे माथे आप रे लारे पीठ रे माथे में रख दियो, और रख एन मन लेन रवाने वेख्यो। और वो वाह बात आज भी मारे आंखों रे धके फिरे, लेकिन मैं आज दिन तक कोई मिनक ने आप बात नहीं करी, हे राजन मैं आपने बात करूं। मने वो योद्धो वो सूरवीर लेन गयो परो, और राजा तो आप रस्ते गया, और वो सूरवीर मने कटे लेन गयो। मैं आपने बात होना, आप बात बड़े प्रेम रहते सुन जो। वो एक शमशान घाट रे में मन लेन गयो, और शमशान घाट रे में उठे लोगों ने भारिया करे। उन जगह मैं जान खड़ो रियो, और मने एक मतलब इतो काबू बांध दियो, मैं आगो पासो नहीं लग सकूं। मैं बहुत प्रयास कियो छोड़ावनो, भाई किणी भी हालत हूँ मैं अण योद्धे हूँ, अण सूरवीर हूँ, छूटन जातो रहूँ तो मारो प्राण भी बच सके, लेकिन मैं छूट नहीं सकियो। और उठे मने घोड़े रे बांध दियो। उन समय रे मो उन सूरवीर कहीं किनो एक कबर खाडो खोदनो सारू कियो, कबर खोदनी शुरू करी। वाह कबर खोदते खोदते आप थाको जनो, मने कहो जको भी मैं कहूँ जको काम करनो, और नहीं करियो तो मैं आप मातो वार दे। तो उन सूरवीर कबर खोदी, उन्हें पाड़े पाड़े मैं भी कबर खोदनी शुरू कर दी। दो कबर उठे खोद दी, और उन जगह एक कबर पहला हुई एक दफना एवडो कोई मिनक होटे हो। अब 2 कबर खोदी। उन समय में मने तो घोड़े रे पासो काबू बांध दियो, और वो सूरवीर कटइयों सेटी थोड़ो जा और एक गोठड़ी लेना आयो। उन गोठड़ी रे मो एक लाश, जिनो मातो अलग और धड़ अलग। मैं उन लाश ने देखी, जनो मारो मन नहीं जो मुँह पिघल गयो, और मने पक्को ध्यान हो। और सूरवीर 2 कब्रों खोदाई है, एक रे मो तो इन लाश ने बारी, और दूसरी कब्र रे मो मने बारी। लेकिन मैं कर कहीं सकूं, मन रे मो विचार कर कर मारे अंतरात्मा जल रही, लेकिन मैंने छोड़ावणियों उठ कोई हो को नहीं। अब उन लाश ने उन कब्र रे मो नोक और दफना दी। दफना और पसे उन सूरवीर आप रे मुंडे रे माथू वो गमसो आगो लियो हटायो। उन समय में वो आदमी नहीं हो,
वह एक स्त्री ही। और स्त्री उन वो गम सो हटावते ही मने कहो मैं वो कॉम क्यों कियो थने ठाए, मैं कॉम कियो लेकिन अब और भी कॉम करना है। वह स्त्री मारे हूँ बोली मारी बात सुनो, आ जो लाश है आ राजा रे राजकुमारी लाश है और इन्हें मैं क्यों मारियो इनो कारण ओ हो क्योंकि इन राजकुमार मने पावने वास्ते मारे पति री हत्या कर दी, यानी मारे पति ने मार और राजकुमार मारे हाथे ब्याह करना चाहतो, लेकिन आ बात मने स्वीकार नहीं। इन वास्ते मारे पति री हत्या तो अण कर दी और इन्नी हत्या मैं कर दी। अब इन्हें तो अटे बार दियो और आ कबर है जकी आप डरो मत, अन कबर रे मो मने दफनाओ, मारो गलो मैं खुद काटूं और मने अटूं अन कबर रे मो भार दो। और वो मंत्री रे पिता उन राजा ने बात सुनावे कहो उन समय रे मो मैं असमंजस रे मो पड़ गयो, भगवान मारे आतूं एक स्त्री जिंदी स्त्री ने मैं की कर दफनाऊं। आ बात विचार करते करते ही उन स्त्री आप रो गलो काट दियो, गलो काटियो जनो उन स्त्री ने मैं उन कबर रे मो दफना और उठूं रोवन आयो। जद मने ठा पड़ियो कि वाक्य में स्त्रियां एड़ी भी वे आप रे पति रे प्रेम रे मो आप रो जो को बलिदान दे दे। ये राजन इन संसार रे मो सब स्त्रियां एड़ी भी नहीं वे जो एक स्त्री खराब वे बाकी सब स्त्रियों ने आप खराब कह दो। हो मुँह एकाध खराब हो सके लेकिन 100 खराब नहीं वे। जिन्ना रिश्ता टूटा है, जिन्हें धोखो मिलियो है, उन्हें इन बात रो एहसास होयो है कि कोई खराब है, लेकिन सब खराब नहीं हो सके। आप एक स्त्री ने देखी उन स्त्री व्यापारी हाथे धोखो कियो और आप पूरी नगरी काटने रो निश्चय कर दियो। लेकिन मैं बात होना वह भी तो एक स्त्री ही, वह भी तो इन्हीं राज्य में रहती। आप रे पति री हत्या एक राजकुमार करी, लेकिन उन स्त्री राजकुमारी हत्या कर आप खुद आप रो मातो काट आप रे पति रे कने आप समाधि ले दी। राजन आप रो फैसलो बदलो, आप रो फैसलो बदल दो, क्योंकि आप रो फैसलो सही नहीं है। सब स्त्रियां ऐसी नहीं हो सके। इन वास्ते राजन मारो कहना मानो। राजा ने इन बात ने हुणते ही राजा रो मन बदल गयो। राजा ने आ बात समझ में आ गई कि सब स्त्रियां एक जैसी नहीं वे। एक मूर्ख हो सके लेकिन 100 मूर्ख नहीं वे। राजा उन मंत्री रे पिता रे आगे हाथ जोड़िया, क्षमा मांगी, माफी मांगी और आप रे मंत्री ने माफ कर दियो। कहो आज रे बाद रे मो एड़ो मैं गलत फैसलो कदे नहीं लेवूं। और कहानी तो बहुत ही छोटी है लेकिन इन मो सीख बहुत अच्छी मिले कि फैसलो लेनो हर समय में सोच और समझन फैसलो लेना चाहिए। हर एक मिनट हर एक स्त्री एक जड़ी नहीं होया करे दोस्तों। तो राजा आप रो फैसलो बदलियो और आप रे मंत्री ने बुला, मंत्री दकई माफी मांग आप रे दरबार रे मो गया। दरबार में जा और रानी और राजा आपस रे मो प्रेम रे हाथे रेवन डुका और खाया पिया राज किया। दोस्तों जिन्ना रिश्ता टूटा है उन्हें मन रे मो शंका है और जिन्नो विश्वास टूटो है और उन्हें इन बात रो ठा है कि धोखो खानो की तो बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन इन संसार रे मो सबों ने धोखो नहीं मिले। दोस्तों उम्मीद करूं आपने आ कहानी आपने आ बात अच्छी लगी वेला। अगर आपने वीडियो पसंद आयो वे तो वीडियो ने लाइक कर देजो। चैनल माते आप पहली बार आयो चैनल ने सब्सक्राइब कर लीजो। हाथे हाथे घंटी रू बटन दबा ऑल मात सेट कर देजो। एड़ा ज वीडियो एड़ी ज बातों देखण सारू इन चैनल रे हाथे जुड़ेड़ा रहो दोस्तों। हाथे हाथे ब्लॉग वीडियो भी देखता रहो, आप रो प्यार देता रहो। पासा मिलोला अगले दिन एक बहुत ही सुंदर नए वीडियो रहते। जब तक आप सबने हरिओम जय महादेव।